और इन्वेस्टमेंट्स, प्रोमिसेस, ये वो सारा इंडिया। Thank you, Ambassador. How do you see this Egyptian President Sisi's coming on Republic Day in India? नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, हम सबको पता है कि 26 जनवरी को इजिप्ट के प्रेसिडेंट को भारत में गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था और हमें ये भी पता है कि इजिप्ट का अपना एक इतिहास है और भारत का इजिप्ट से हिस्टोरिकल रिश्ते रहे हैं और आज तक इजिप्ट से रिश्ते ठीक ठाक माने जाते हैं। इसी रिश्ते को बूस्ट करने के लिए इजिप्ट और भारत में एक ऐतिहासिक डील सामने आती है, जहां पर इजिप्ट प्लान कर रहा है भारत को स्विस नहर के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने कर देने की, जहां पर भारत इंडस्ट्री लगा सकेगा और इससे इजिप्ट को अपनी इकोनॉमिक को बूस्ट करने में फ़ायदा होगा। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और इजिप्ट की इकोनॉमिक का हाल लगभग एक जैसा है और यही वजह है भारत के क्लोज आने की, क्योंकि इजिप्ट को पता है कि भारत उसे इस संकट से निकाल सकता है और ये भारत के फ़ायदे में भी है इजिप्ट से रिश्ते को मजबूत करना, क्योंकि इससे भारत का रसूख मुस्लिम देशों में बढ़ेगा। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन देशों के करीब होने से भारत को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद मिलेगी और यूरोपियन देश तक भी। अगर डील ये फाइनल होती है तो स्विस नहर वो लोकेशन है जहां से दुनिया का लगभग 70% माल लेके आता जाता रहता है और इसके पास इकोनॉमिक जोन मिलने से भारत को अपने सामानों को स्टोर करने में, गुड्स को जल्दी जल्दी बनाकर यूरोपियन देश और साउथ अफ्रीकन देश भेजने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस डील से दोनों देशों के रिश्ते तो सुधरेंगे ही और इकोनॉमिक भी सुधरेगी। इसी से पाकिस्तान जला भुना हुआ है कि मुस्लिम देश हमें मुंह नहीं लगा रहे हैं और भारत के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये लग ऐसे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही इज गेटिंग क्लोज विद द मुस्लिम वर्ल्ड, जीसीसी के साथ। आप क्या समझते हैं, दिस इज फॉर द पॉलिटिकल रीजंस, दिस इज फॉर द इकोनॉमिक रीजंस कि इंडिया के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो कारोबार, बिजनेस, बल्कि वो जैसे जीसीसी के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं? हाउ डू यू सी, और दिस इज यू बिलीव चेंजिंग इंडिया, या आप समझते हैं कि फॉर पाकिस्तान एज वेल? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, सर? तो अब ये मामला चला गया दुनिया में, लोगों के जहनों में फिर ताज़ा हो गया कि गुजरात में क्या हुआ था जी। गुजरात में क्या हुआ था, गुजरात में क्या हुआ था, मुसलमानों के साथ क्या हुआ था। उनका यहाँ पे रिपब्लिक डे हुआ तो उसमें जनरल सीसी को बुलाया उन्होंने, लेकिन उस पर जो इतनी अजीब व गरीब किस्म की आज खबर लगाई है, मैं उनके मीडिया को फॉलो करता हूँ, ये खबर बड़ी अजीब है। उन्होंने जनरल सीसी को बुलाया अपने रिपब्लिक डे पे, उनकी बड़ी बड़ी शख्सियात आती रही हैं रिपब्लिक डे पे दुनिया भर के। अब जनरल सीसी को बुला के इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है कि चाइना इन प्ले, इजिप्ट रीचेज आउट टू इंडिया फॉर इकोनॉमी बूस्ट। वो पैसे मांगने आए हैं। वो भाई वहां पर इजिप्ट में क्राइसिस है, इस बात को इस तरह आप पोर्ट्रे करेंगे कि जॉइंट स्टेटमेंट में वो वेलकम कर रहे हैं मोर इन्वेस्टमेंट्स, प्रोमिसेस, ये वो सारा इंडिया। इनको, मुझे नहीं पता कि ये हर देखें, इजिप्ट, हमें भी पता है कि इजिप्ट में क्राइसिस है, हम डिस्कस कर रहे हैं इजिप्ट, श्रीलंका, हम अपने मुल्क का क्राइसिस फाइनेंशियल डिस्कस कर रहे हैं। मगर क्या आप किसी रिपब्लिक डे पे, एक तो ये कि जी हम मिडिल ईस्ट तक एंटर हो गए, मिडिल ईस्ट तक पहुंच गए, इनको इजिप्ट की सिचुएशन, क्योंकि इजिप्ट हमारा ब्रदर मुल्क है, वहां पर क्राइसिस आया हुआ है। अब ये कहना कि वो इसलिए आए कि जी यहां कर हमसे कहेंगे कि हम चाइना के खिलाफ क्यों जाएगा इजिप्ट? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है। लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटिकल ये है कि इंडिया जो है वो मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता के ममालिक से अपने ताल्लुकात अच्छे रखता है और वो इस वजह से कि उसके नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है, उसको वहाँ की मार्केट मिलती है, इक़्तिसादी ताउन का मौका मिलता है। तो ये सारी वजूहात हैं। अब मिस्र के साथ भारत का हमेशा से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है और उन दोनों में ये इस ज़माने की बात है जब नेहरू और नासिर के ज़माने और नेहरू के बाद भी इंदिरा गांधी के ज़माने में और जमाल अब्दुल नासिर के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात थे। और वजह यह है कि मिस्र जो है वो भी नेशनल इंटरेस्ट, अपने कौमी मफाद को देखता है और उसका इस्लामिक कैरेक्टर मिस्र के लिए कोई इतना अहम नहीं है जितना कि मिस्र की अपनी अहमियत, और वो भी अरब ममालिक में। देखिए, नासिर ने भी अरब नेशनलिज्म पे जोर दिया था और बाद में भी मिस्र में अरब कौमियत ज़्यादा अहम रही है बनिस्बत इस्लामी
किरदार के, इस्लामी शनाख्त के। तो ये बेसिकली ये दोनों को सूट करता है। इसलिए इस वक्त जो मिस्र के सदर का दौरा है भारत में, और वो उनके कौमी रिपब्लिक डे के मौके पे, वो एक तरह से इन सारी बातों का नतीजा है। और वो जाहिर है मिस्र और भारत के ताल्लुकात और बेहतर हो जाएंगे, गहरे हो जाएंगे। जैसे कि इंडिया जो है वो आउटरीच कर रहा है मुस्लिम वर्ल्ड को, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसकी लॉजिक आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके मुस्लिम वर्ल्ड से अच्छे ताल्लुकात तो हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये जो इकोनॉमिक असिस्टेंस की वजह से, और वो जो एज ए उस तरह जैसे हम माजी में तो होता था कि हमारी फौज जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, वो भी कुछ जगहों पे है, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल सऊदी फौज का विजिट हुआ सऊदी अरब में, दैट्स अ न्यू चेंज। सो आप क्या समझते हैं कि बेसिकली इंडिया जो है वो दैट इज गेटिंग क्लोजर विद मुस्लिम वर्ल्ड फॉर कश्मीर पाकिस्तान एज वेल? ये भी एक वजह है कि जो कश्मीर के ऊपर एक मोनोपोली रही है मुस्लिम वर्ल्ड की, उसको किसी न किसी स्लोली अच्छे ताल्लुकात बना के वो मोनोपोली भी ओआईसी के जरिए जो है वो तोड़ती जाए। देखिए, अव्वल तो ये कोई मोनोपोली नहीं थी, बल्कि हमें हमेशा शिकायत रहती थी अरब ममालिक से कि वो कश्मीर में हमारी हिमायत अच्छी नहीं कर रहे। बल्कि आपको बताऊं कि पीएलओ यानी फलस्तीनी आज़ादी की जो तहरीक है, उसमें भी यासिर अराफात, जिनको मैं काफ़ी मिला, और मैं जब उर्दून में सफ़ीर था, व्हेन आई वाज एम्बेसडर इन जॉर्डन, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ये भी थी कि मैं यासिर अराफात से राब्ते रखूं और जो पीएनए पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी से राब्ते रखूं। तो मैं उनको काफ़ी जानता था, और मैं उनको हमेशा कोशिश करता था माइल करूं, कश्मीर के मामले में कोई बयान दे दें। कभी नहीं दिया उन्होंने, कभी नहीं। और अरब ममालिक भी कभी कश्मीर के फेवर में कोई बयान नहीं देते हैं। तो ये हम एक इस हकीकत को जानते हैं, लेकिन ओआईसी में हमारे जो रेजोल्यूशंस होते हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं, और वो रेजोल्यूशन हम पास कराते थे तो कश्मीर के ऊपर। तो कहने का मकसद ये है कि हम उनको पकड़ धकड़ के कुछ कर लेते थे, लेकिन ये कि उनका अपना रुझान कोई इतना हमारे हिमायत में नहीं होता था। अब ये जो भारत का जो अप्रोच है, वो भारत एक अहम मुल्क है, और ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, तारीखी तौर पे भारत जो है उसको अरब ममालिक में उसकी हमेशा बड़ी अहमियत रही है। हिंद, उनके यहाँ हिंद इतना अच्छा समझ आता था उस जमाने में, पार्टली कुछ हद तक इसलिए कि मुसलमान वहाँ आबाद थे। तो वहाँ अरब मुल्कों में हिंदा खातून का नाम होता है, हिंदा, और हिंद की बड़ी अहमियत है उनके रिवायतों में, उनकी कहानियों में, उनके किताबों में। तो वो एक भारत, एक ये जो हिंद का, इंडिया का जो नाम है, उसको बहुत एक्सप्लॉइट करता है। जब अरब ममालिक से हमारे ताल्लुकात ऊपर नीचे रहते हैं, और भारत भी उसमें अपना इन्फ्लुएंस, अपना असर बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये एक ऑनगोइंग चीज़ है, ये कोई नई बात नहीं है। हमें उससे डील करना होता है। पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है मशरिक़ वस्ता के मुसलमान ममालिक से एक ख़ास लगाव रखता है, और उसके हिसाब से पाकिस्तान को कुछ हद तक मायूसी होती है जब वो भारत की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और मिस्र का जो सदर का दौरा है, वो ऐसे मौके पे, इंडिया की रिपब्लिक डे पे, जबकि मुसलमानों के खिलाफ सख्त ज़्यादतियाँ हो रही हैं और बहुत तशद्दुद हो रहा है, इस वक्त उनको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए था, उनके सफ़ीर को बताना चाहिए था। और ये मेरा ख्याल है कि ये दौरा नहीं होना चाहिए था, मगर हुआ है। और जो भी अब दोनों ममालिक का आउटलुक है, उसका हम क्या कह सकते हैं।